हाँ, ऐसे समझाते हैं ना, आरक्षण को आप ऐसे समझो, जी ठीक, आपके सारे मुगालते दूर हो जाएंगे, जी पूरे मुगालते। जितने भी समर्थक भी हैं ना, आप सब लोग जितने समर्थक हैं, आप भी जितने इसके समर्थक हैं, मेरी बात अब सुनो। आज कि 7-8 दशक हो गए जी इस देश में आरक्षण को आए हुए, जी और चल रहा है, जी ठीक। बिल्कुल। लेकिन इसमें हुआ क्या, इस षड्यंत्र को समझो खुले दिमाग से, खुले दिमाग से। भारतीयता जो है, जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, वो इतनी साइंटिफिक थी, इस देश में चल रही थी। अरे जो 10,000 20,000 की सेना की तलवार बनती थी, तो वो 20,000 तलवारें, 20,000 ढालें, 20,000 जूते बनाए जाते होंगे ना, जी तो वो इंडस्ट्री होगी ना पूरी की पूरी, बिल्कुल पूरी की पूरी इंडस्ट्री होगी। बिल्कुल तो क्या बेकार कराई जाती थी वो? नहीं ना। बिल्कुल। बाजार अगर समृद्ध थे जी तो बेकार तो कराई नहीं जाती थी। बिल्कुल। सबके पास बड़े बड़े रोजगार थे, बड़े बड़े, ठीक। इसीलिए भारत की जो कॉटेज इंडस्ट्री थी वो इतनी समृद्ध थी उस समय, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक था। तो अब हुआ क्या, हुआ क्या, ये इतना बड़ा षड्यंत्र है आरक्षण। देखिए आरक्षण कैसे, तब तक तो जब तक अर्थव्यवस्था में मौद्रिक मतलब करेंसी का बोलबाला नहीं हुआ, जब तक चीजें वस्तु विनिमय पर चलती रहीं, बार्टर पर चलती रहीं, तब तक है ना, सबको सबका काम करने दिया गया, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ना। जी तब तक सबको सबका काम करने दिया गया। जब तक आरक्षण कब आया, जैसे ही बाजार खुला और आपका काम आपका काम आपका काम, जो अभी तक सिर्फ वस्तु विनिमय या बार्टर तक सीमित था कि आप ये बनाएंगे आपको वो मिलेगा, तब तक तो ठीक है। और जैसे ही दुनिया में बाजारवाद आया और आपको आपके किए का आपके किए का आपके किए का पैसा मिलने की संभावनाएं आई, और आप अपने कामों से पैसे वाले बनने की संभावनाएं पैदा हुई, वैसे ही आपके हाथ से आपके काम छुड़ा लिए गए। समझे आप, आपके हाथ से आपके काम छुड़ा लिए गए। काम क्या छुड़ाए गए? आप जूते बनाते थे, लोहे का काम करते थे, दूध का काम करते थे, सब्जी का काम करते थे। इतना साइंटिफिक था भारत का जो जो वर्ण व्यवस्था, इतनी साइंटिफिक थी कि प्रोडक्शन से लेकर के, और प्रोडक्शन भी बहुत माइन्यूटली, तेली तेल का काम करेगा, घांची घी का काम करेगा, बिल्कुल। सुनार सोने का काम करेगा, लोहार लोहे का काम करेगा, जी ठीक। कोरी रुई धुनेगा, कड़ेरा जो है उसको बुनेगा, करगा चलाएगा, कोई तेल बहुत स्पेसिफिक था। माली फलों का करेगा तो काछी जो है वो इसका करेगा, सब्जियों का काम करेगा। जी ये बाजार से बहुत जुड़ा हुआ मामला था, और इसीलिए तो भारत सोने की चिड़िया बना था, बिल्कुल। ठीक। मैं अभी आऊंगा आपके आरक्षण को, मैं बिल्कुल समझाऊंगा आपको। फिर क्या हुआ, देखिए कितना ज्यादा साइंटिफिक था, हर चीज बहुत साइंटिफिक थी, बिल्कुल ठीक। अरे इतना क्लियर था, जानवर मरेगा तो डोम जाति उसको खींच करके बाहर ले जाएगी, फ्री में तो कोई नहीं ले जा रहा, जी उसकी एवज में मेहनताना मिल रहा है ना सबको। जी अब पूरा बाजार व्यवस्था थी ही नहीं तो सबको बार्टर मिल रहा था, वस्तु विनिमय के आधार पर लेन देन चल रहा था, जी कि डोम जाति जो है वो जानवर को बाहर फेंक करेगी, फिर खटीक जाति जो है वो उसकी खाल निकालेगी, फिर जो जाटव, आजकल जाटव समाज है, वो फिर उससे चमड़े का सामान बनाएगा। क्लियर था ना, बिल्कुल। साइंटिफिक हुआ ना ये। जी और क्योंकि वो वंशानुगत थे तो अपने उसमें पारंगत थे। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप जो है स्किल डेवलपमेंट का मंत्रालय चला रहे हो,
स्किल डेवलपमेंट का मंत्रालय। और वो जो वंशानुगत तरीके से लोग डेवलप कर रहे थे, उसकी बारीकियां डेवलप कर रहे थे। उसको मालूम था कि ये जो है, ये वाला सूत, ये वाला कपास, ये वाला रेशम यहाँ का ऐसा होता है, यहाँ का ऐसा होता है, इसका ये वजन होता है, इस ऐसे बनता है, वो ऐसे बनता है, ये वहाँ से अच्छा मिलता है, ये वहाँ से अच्छा मिलता है। जी इनको सबको मालूम था। बिल्कुल। ऊँट की खाल कैसे कन्वर्ट होती है और भैंस की कैसे होती है, ये सबको मालूम था ना। ठीक, यही तो स्किल डेवलपमेंट होता है, यही तो समझ होती है, यही समझ होती ना। अब आप कर क्या रहे हो, अब आपने डिफरेंट लाइन ले ली। ठीक, अब आप अक्षर ज्ञान की तरफ सबको मोड़ दिया और उनके जो ट्रेड सीक्रेट्स थे वो खत्म कर दिए गए। ये भारत का शिल्प, भारत की बिल्डिंग। ठीक, अब आपके काम तब तक खराब थे, जैसी बाजार व्यवस्था आई तो आप जूते का काम कर रहे हो तो अचानक वो जूते का काम खराब हो गया। अब आप सरकारी मंत्रालय में, सचिवालय में चपरासी बन जाइए, सिपाही बन जाइए, वो बन जाइए, क्लास 3 बन जाइए, क्लास 4 बन जाइए, जो भी बन जाइए, नौकरी करने लगिए। वो आपकी तरक्की, कैसा भ्रम डाला उन्होंने कि आपकी तरक्की हो गई अगर आपने थोड़ा सा अक्षर ज्ञान लेकर के आपने नौकरियां पकड़ ली। तो आप एक चीज समझ रहे हो, ये जूते की इंडस्ट्री, अगर आपने जूते का काम नहीं छोड़ा होता तो आप में से किसी का बेटा बाटा कंपनी का मालिक होता। आज बाटा कंपनी किसकी होनी चाहिए थी? किसी जाटव समाज के, अहिरवार समाज के बच्चे की होनी चाहिए थी। ठीक, हाउस कीपिंग आजकल कितना बड़ा काम है। तो हाउस कीपिंग, जैसे सुलभ इंटरनेशनल है, तो सुलभ इंटरनेशनल आज किसका होना चाहिए था? सुलभ इंटरनेशनल होना चाहिए था आज किसी वाल्मीकि समाज के बच्चे का। जब उसमें अरबों खरबों करोड़ों रुपए आ गए इन ट्रेडों में, तो अब आपसे वो काम छुड़ा लिया गया, बोल दिया ये काम खराब है। L&T कंपनी किसी विश्वकर्मा समाज के बच्चे की होनी चाहिए थी, किसी प्रजापति समाज के बच्चे की होनी चाहिए थी ना। लेकिन वो काम खराब हो गए। और जब वो पंडित जी महाराज कर रहे हैं, सुलभ इंटरनेशनल चला रहे हैं, तब खराब नहीं हो रहा। मोची ब्रांड दूसरे चला रहे हैं, तब जूता बनाने का काम खराब नहीं है। आप कर रहे हो तो खराब है। आपकी पूरी, जब आप करोड़पति अरबपति बनने की संभावनाएं आप में आई, तो क्या हुआ? तो वो सब काम बता दिया गया खराब है और आपको सरकारी नौकरी का चुग्गा पकड़ा दिया गया। ये है आरक्षण असली में। हिंदुस्तान का जो एक्चुअल वो सारी चीजें थी जहां ट्रेड सीक्रेट्स और स्किल्ड था मामला। एक एक पत्थर की आवाज छेनी पे लोग समझ जाते थे कि कौन सा पत्थर कैसा है। बिल्कुल। तब वो सब काम आपसे वापस ले लिए गए। अब दूसरे कर रहे हैं, समझे? अब दूसरी जातियों को अब वही काम कर रहे हैं। तो जब वो काम खराब थे तो वो काम बंद हो जाने चाहिए थे ना। दूसरे भी क्यों कर रहे हैं? दूसरे कर रहे थे, बहुत अच्छा। अब आप उन्हीं क्या नौकरियां कर रहे हो। आपकी कॉटेज इंडस्ट्रीज खत्म कर दी, आपकी इंडस्ट्रीज खत्म कर दी। वो कॉटेज इंडस्ट्री, जब आप सेना के लिए, राजा के लिए जूते बना रहे थे, उनके अंगरखे बना रहे थे, उनके कपड़े बना रहे थे, उनके फर्नीचर बना रहे थे, घोड़ों की नालें लगा रहे थे, नाल बना रहे थे 10-10, 20-20 हजार घोड़ों की। 50-50 हजार की सेना युद्ध लड़ने जा रही थी, तो क्या खाली जा रही थी? हाथ में तलवार चाकू कुछ तो लेके जाती होगी ना। बिल्कुल। तो उस समय का लोहार बनाता होगा ना वो काम। जी तो प्रोडक्शन तो हो रहा था ना। जी। तो तब वो सब काम खराब हो गए। अब आपसे वो काम छोड़ा करके अब बाटा कंपनी के मालिक कोई है, लखानी कोई है, लिबर्टी के कोई है। आप तो नहीं हो। आपको तो चुग्गा पकड़ा दिया कि ये इनमें जूते मारो और बन जाओ सरकारी नौकर। क्या तरक्की हुई 70 सालों में आपकी? आप तो बताओ, क्या तरक्की हुई? कोई तरक्की हुई? एक्चुअल क्या तरक्की हुई बताओ? आपसे अपॉर्चुनिटी छुड़ा लिया आरक्षण के नाम पे। इतना बड़ा षड्यंत्र। बिल्कुल। अरे जाति कहां नहीं है? जाति बनी क्यों? जाति बनी केवल इसी को एक्सेल करने के लिए। कहां नहीं है जाति? अरे अंग्रेजी में आप देखते नहीं, शेफर्ड सरनेम होता ना, तो शेफर्ड मतलब गड़रिया होंगे ना।
बकरी गाय भेड़ चराने वाले, तो सेफर्ड सरनेम है वहाँ, स्मिथ सरनेम है ना, जी गोल्ड स्मिथ आयरन स्मिथ होंगे ना, जी तो वंशानुगत है ना वहाँ भी। दुनिया में सब जगह वंशानुगत काम चलते थे। जाति खराब नहीं, जातिवाद खराब है। जाति व्यवस्था बहुत अच्छी है, साइंटिफिक है। अब बेरोजगार, पहले तो बेरोजगारी कोई बिल्कुल नहीं थी, जीरो थी, अब बेरोजगारी हो गई। अब आप समझो आरक्षण का मूल, समझो आप क्या हुआ। आरक्षण इस देश में, मान लीजिए आज की तारीख में 150 करोड़ लोग हैं, जी ठीक, 150 करोड़ में लगभग 100 करोड़ लोग या 80-90 करोड़ लोग जो है काम करने की स्थिति में है, मतलब वर्किंग फोर्स है। सरकारी नौकरियां कितनी हैं? सेना, मिलिट्री, ये सब मिला लीजिए, मुश्किल से मुश्किल होंगी, सिविल की और फौज की और इन सब की मुश्किल से मुश्किल होंगी 4, पूरे देश में सरकारी नौकरी 4 से 5 करोड़। सही कह रहे हैं। अब ये जो वर्क फोर्स है, ये तो वर्क फोर्स हो गई 80 करोड़ की। 80 करोड़ में फर्ज कीजिए 40-50 करोड़ लोग हो गए, 40-50 करोड़ लोग हो गए जिनको आज आप SC ST दलित OBC कहते हो, ये 40-50 करोड़ हो गए। 50 करोड़ में सरकारी नौकरियां 2 करोड़ को मिल गई, 3 को मिल गई बस। और बाकी 40 करोड़ का क्या हुआ बताइए ना। वो 40 करोड़ क्या कर रहे हैं? उनके हाथ से तो उनके ट्रेड भी ले लिए वापस। बिल्कुल उनके ट्रेड, अब वो चमड़े का काम नहीं, अब वो उनको वाल्मीकि समाज, अब मतलब बिल्कुल सरकारी नौकरियां 3rd 4th ग्रेड की नौकरियां दे दी, उनसे उनके ट्रेड वापस ले लिए। अब वो जो ट्रेड में जो मलाई है ना भाई, लेदर इंडस्ट्री में मलाई नहीं है, बिल्कुल है ना, लिकर इंडस्ट्री में मलाई नहीं है, माइनिंग इंडस्ट्री में मलाई नहीं है, बिल्कुल है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में मलाई नहीं है ना। बिल्कुल तो वो जो मलाई है, वो मलाई दूसरे खा रहे हैं, और आप आरक्षण के नाम पे आपको क्या चुग्गा मिला? झुनझुना, वो बजा रहे हो। ठीक, समाज को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हो गए प्रिविलेज क्लास, जिनको ये सरकारें जो है अलग से कानून बना करके अपने एकदम से ऐसा दिखा रही हैं जैसे बड़े लाडले हो उनके। दूसरे एक पक्ष हो गया जिसको लग रहा है कि यार हमारा तो शोषण हो रहा है, हमारे बच्चे तो 90% पढ़ रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, उनके तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक, उनके साथ तो ये हो रहा है, कानून ऐसे बन रहे हैं, नापील वकील दलील, इनको उठा करके, इनने कुछ बोला इनको उठा के बंद कर दिया। तो ये तुष्टिकरण ने क्या है, समाज को हित टकरा रहे हैं, क्लैशेस ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है ये। बिल्कुल तो हित टकरा रहे, सीधे सीधे 2 हिस्सों में बट गया सही बात। मामला। भला किसी का हो जाता, मैं कह रहा हूं इनका भला हो जाता या इनका भला हो जाता, भला किसका हुआ? अब आप लोग एक बात समझो, ठीक, अब आप आ जाओ, ठीक है आरक्षण आपको मिल गया, आरक्षण मिल गया। मैं कह रहा हूं कि 50 करोड़ में 2 करोड़ लोग, या 60 करोड़ में 2-3 करोड़ लोग, और ये 2-3 करोड़ लोग कौन है? ये 2-3 करोड़ पूरे के पूरे वो हैं जिनको पहली समय में, मतलब शुरुआती जो आया आरक्षण, उसमें जिनको आरक्षण मिल गया, बस उनके परिवार हैं, आप लोग के नहीं हैं। ना आपको कभी मिलना, ना आपको मिलना कभी इसका फायदा। आपका संघर्ष एक उसके साथ थोड़ी ना है जो जिसको आरक्षण नहीं है, मतलब नॉन रिजर्व कैटेगरी का जो है, अनारक्षित वर्ग का, उसके साथ आपका कंपटीशन नहीं है। उसको तो आप ऐसे ही दुश्मन मान रहे हो। आपका कंपटीशन मालूम है किससे है? जो पहले चरण में जाटव समाज का, अहिरवार समाज का, वाल्मीकि समाज का, या किसी और रिजर्वेशन क्लास के कोई भी, मीणा, शाक्य, ठीक, ये जो कोई भी, इनमें से वो व्यक्ति जो पहले चरण में जिनके परिवारों के लोग UPSC में घुस गए, पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से बड़ी बड़ी जगहों पर घुस गए, उनका कंपटीशन है आपके साथ। अब मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं, सुनो। एक मान लीजिए, फर्ज कीजिए, एक जाटव समाज का व्यक्ति आज 1950-55 में, 60 में बन गया
एसपी, किसी जिले आईपीएस बन गया, किसी जिले का एसपी बन गया। जी। और बेशक वो जाटव समाज से था, ठीक। जी। अब क्या हुआ, जैसे ही वो एसपी बना, उसको 5 एकड़ का बंगला मिला उस जिले में, जी। 3 4 5 गाड़ियां मिली, जी। ड्राइवर, गनमैन, 3 3 4 4 गनमैन मिले, फोन उठाने वाले अलग, गेट खोलने वाले अलग, एसपी बंगले में मोची अलग, 2 2 माली अलग, कपड़े धोने वाले अलग, खाना बनाने वाले अलग, ये सब पुलिस के जवान लोग। एक एसपी बंगले में 40-50 लोगों का स्टाफ रहता है छोटे जिलों में, जी। है ना, राजधानी को छोड़ दिए, लेकिन 40-50 लोगों का स्टाफ। अब वो जाटव समाज का जो बच्चा हुआ, उसका उनका जो बच्चा हुआ, उसका जन्म जब हुआ ना, तो उसने तो क्या राजा जैसा माहौल देखा। उस सरदेव के अलावा उसने कुछ भी ऐसा नहीं देखा। उसके आने वाले कौन थे? कलेक्टर साहब का परिवार, जी। शहर के सबसे बड़े सेठों का परिवार, सारे अफसर, टीआई साहब, दरोगा जी, छोटे से बच्चे को गोदी में लेकर के जय हिंद सर कर रहे ना। जी। जी। अब उसमें वो बच्चा बड़ा हुआ, लाल बत्ती गाड़ी से स्कूल गया, बिल्कुल। मास्टर, प्रिंसिपल सब एसपी साहब के बच्चे को हाथों हाथ ले, आओ सर सर, ठीक। शहर के सबसे अच्छे स्कूल में गया, सबसे अच्छा मास्टर उसको पढ़ाने आया, घर पे ट्यूशन भी सबसे अच्छा, बिल्कुल। बिल्कुल प्रोटेक्टेड उसमें रहा, और खूब सम्मान मिला उस बच्चे को, ठीक। अब वो जब कॉलेज कर गया तो उसने सिविल सर्विसेज दी, उसका एक्सपोजर था, पिताजी ने उसको दुनिया भर में घुमाया था, दुनिया भर के लोगों के साथ बैठा था, जी। उसका अपना एक्सपोजर था, जी। उसकी कोई गलती नहीं है, वो तो नेचुरल है, जिस माहौल में रहा वो उसको एक्सपोजर मिला। बिल्कुल। दूसरी तरफ एक जाटव समाज का व्यक्ति जो गांव में रह रहा था, जी। या शहर आ भी गया था तो झुग्गी झोपड़ी में रह रहा था, स्लम्स में, जी। बेसिक नौकरी कर रहा था, साइकिल मुश्किल से ले पाया, 60-70 की बात, ठीक। मुश्किल से 500 700 800 रुपए की नौकरियां, सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ा रहा, पहनने को कपड़े नहीं हैं उन बच्चों के पास, ठीक। वो भी कैसे भी करके हाथ पैर मार के कॉलेज से ग्रेजुएट हो गया। अब कंपटीशन है उन एसपी साहब के बच्चे में जो कॉलेज होते होते आईजी बन गए, और इनमें तो ये टिकेगा उनके सामने। इसका कॉन्फिडेंस देखकर ही वो जो है वो डिप्रेशन में चला जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका कंपटीशन इसका जो कॉन्फिडेंस होगा वो देखकर ही वो डिप्रेशन में चला जाएगा। तो इनका आपस में कोई कंपटीशन है नहीं। ठीक। इनकी दूसरी पीढ़ी आई, उसकी अगली पीढ़ी आई, उसकी अगली पीढ़ी और हाई फाई आ गई कि भैया ग्रैंडफादर आईजी थे, फादर हमारे डीआईजी हैं या कहीं कलेक्टर हैं। अब नई पीढ़ी आ गई साहब, तीसरी, थर्ड जनरेशन। सेम हो गया राजनीतिज्ञों के मामले में कि साहब फादर जो है हमारे मिनिस्टर थे, और ये भी हमारे ग्रैंडफादर मिनिस्टर थे, फादर भी हमारे मिनिस्टर हैं, हम जो है वो दून पब्लिक स्कूल में पढ़े हुए हैं और फलाने में पढ़े, ढिकाने में पढ़े। अब वो जो बाकी जो स्लम वाले हैं उनके साथ उनका कंपटीशन, वो कहीं उनका कॉन्फिडेंस मैच नहीं करेगा, उनकी नॉलेज मैच नहीं करेगी, उनकी फैसिलिटीज मैच नहीं करेंगी, उनका टीचिंग सिस्टम कुछ भी मैच नहीं करने वाला। जी। तो कंपटीशन तो इनका कंपटीशन, जाटव समाज का कंपटीशन, मतलब रिजर्वेशन क्लास के बच्चे का कंपटीशन रिजर्वेशन क्लास से ही है ना। जी। जी। और वहां कितना बड़ा अंतर हो गया है, थोड़ा अंतर नहीं है। तीसरी जनरेशन आ गई है जो बेनिफिटेड है, आउट ऑफ द वे बेनिफिटेड है, आउट ऑफ द वे। बहुत बड़ा अंतर हो गया, इतना बड़ा अंतर। आप लोगों को लड़ाई करनी चाहिए क्रीमी लेयर की। अगर या तो रिजर्वेशन खत्म कर दीजिए, मैं बता रहा हूं ये देश है ना दोबारा सोने की चिड़िया बनेगी। आप सब लोग पहले भी बहुत अच्छी स्थिति में थे, भ्रम में मत पड़िए, आगे भी बहुत अच्छी स्थिति में आओगे। या तो साफ साफ बोल दीजिए हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए। क्या मिला कर विचार करना, आप विचार करना आपके भाई भतीजे का, आसपास रिश्तेदारों का, कि कौन सा रिश्तेदार आपका क्लास 3 से क्लास 2 भी हो गया, एक भी नहीं हुआ होगा। वो वही लोग हैं जिनकी तीसरी जनरेशन चल रही है। अब सब क्रीमी लेयर वाले लोग हैं, मलाई खा रहे हैं। क्लास 3 क्लास 4 इनमें वो करके, और कितने लोग उसके बाद ही बता रहा हूं, मुश्किल से आपकी टोटल जनरेशन का 5-7%
बाकी वो कहीं कुछ नहीं इसमें इस व्यवस्था से मिल रहा। ओवरऑल डेवलपमेंट जब सिस्टम का होता है, ओवरऑल इकोनॉमी बढ़ती है, सोसाइटी बढ़ती है, सब कुछ अपलिफ्ट होगा, तो उसका फ़ायदा इनको ही मिलेगा, हमको ही मिलेगा, आपको ही मिलेगा, सबको मिलेगा। लेवल प्लेइंग फील्ड पे तो खेलो। आप लेवल प्लेइंग फील्ड पे कहाँ खेल रहे हो? है लेवल प्लेइंग फील्ड? नहीं है। विरोध करिए, पहली बात तो क्रीमी लेयर को कैसे भी करके इंप्लीमेंट कराइए, कुछ नहीं मिलने वाला, दूसरों की जिंदाबाद करते रहोगे, वो लोग बहुत ज़्यादा समृद्ध हो गए हैं। आपको अगर उनके चेहरे देख देख के हैप्पीनेस होती है ना, कि खुश होते हैं, हम में से हैं, आप में से नहीं है, वो आप में से नहीं है। ठीक, आपने अलग एक, आपके अंदर ही एक जो है ना एलीट क्लास डेवलप कर लिया, एलीट क्लास। अब उस एलीट क्लास के मेंबर आप नहीं हो। इस अंतर को खत्म होना चाहिए, बिल्कुल, है ना। तो ये आरक्षण से एक्चुअली क्या हुआ, एक्चुअली ये ट्रेड खत्म कर दिए गए, इन लोगों को सबको जो है ना वो हैंड टू माउथ कर दिया गया। ये तो मैं इनकी बात बता रहा हूं जी, ठीक। बहुत बड़ा षड्यंत्र है आरक्षण, बहुत बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा षड्यंत्र जो है ना ये आरक्षण है। आरक्षण जैसी क्वालिटी खत्म हुई, रिकॉग्निशन ही नहीं है, आप सच बोल रहे हो, आप अच्छे आदमी हो, ये रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है आज की तारीख में। आप ईमानदार हो, रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है। तो जब आपको सच बोलने का, मेहनत करने का, ईमानदारी दिखाने का, क्वालिटी वर्क करने का जब रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, तो आप पागल हो जो करोगे। नहीं, रिकॉग्निशन है शॉर्टकट से, इधर उधर से, जाति से, सरनेम से, कहीं से भी शॉर्टकट से ऊपर निकल जाओ, फिर माल कमाओ। तो जब पैसे का, अकेले का रिकॉग्निशन हो गया, आप बताओ ना कितने लोगों को आपके सिस्टम में से इस बात के लिए माना जाता है या जाना जाता है कि आप बहुत अच्छा काम करते हो? नहीं जाना जाता, समझे। तो क्वालिटी जो है अब रिकॉग्नाइज नहीं, मतलब वो पैरामीटर ही नहीं बचा। सही कह रहे देश को इस आरक्षण ने बर्बाद कर दिया। और जल्दी जल्द सरकारें चाहे 2 मिनट लगे, 2 मिनट, ये चाहते नहीं है, बिल्कुल, शॉर्टकट चाहते हैं, फॉर्मूला पॉलिटिक्स चाहते हैं। वो और चाहते हैं कि एससी में इनको भी और डाल दो, इनको ये वर्ग बड़ा हो रहा है, इनको ओबीसी से निकाल के एसटी में डाल दो, एसटी वालों को इनसे लड़ा दो, एक नया सबको मिला करके एक नया वर्ड और डाल दो, ये एससी, ये सबको, है, समझे। तो ये आरक्षण जो है, आरक्षण इस देश में समाप्त होना चाहिए, पूरे तरीके से समाप्त होना चाहिए। और आरक्षण का सिंबल बना दिया गया है ये जो, जैसे अभी अनिल मिश्रा ग्वालियर में बिल्कुल खुल के विरोध में आ गए BR अम्बेडकर साहब के, और बस अब स्टोरियां उनकी बाहर निकलने लग गई दुनिया भर की, एक्चुअल क्या थे, क्या नहीं। वो सिंबल बन गए ना आरक्षण के। जी, ठीक, इन सरकारों ने बड़े दिमाग से एक चेहरा प्रोजेक्ट किया, उसको पोर्ट्रेट करके उनको सिंबल बना दिया गया, आरक्षण का, तुष्टीकरण का, एट्रोसिटी का। कौन सा अलग से क्राइम हो रहा है इस देश में? कहां जो है जाति आधार पर कहां हो रहा है? सब में लड़ाइयां हो रही। क्या गुजर जाटों में नहीं हो रही? क्या राजपूत गुजरों में नहीं हो रही? क्या मीणा गुजरों में नहीं हो रही? समझे, जो सामान्य लड़ाइयां हैं वो तो सब जगह हो रही है ना। जी, क्या सिखों में नहीं हो रही? हिंदू मुसलमानों में नहीं हो रही है? ब्राह्मणों में और इनमें नहीं हो रही? सब में हो रही ना लड़ाई, तो होगी ना। जी, एक सामान्य अड़ोसी पड़ोसी की लड़ाइयाँ, साथ में काम करने वाले की लड़ाइयाँ, सड़क पर चलने वालों की लड़ाइयाँ होंगी ना थोड़ी बहुत। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक, आपने एकदम से जो है ना एक पर्टिकुलर एक क्लास डेवलप किया और उनको आपने ऐसा प्रोटेक्ट कर दिया कि इधर हो रही है, इनकी कोई वैल्यू नहीं लड़ाइयों की। वो अगर कहीं कुछ हो गया, 99% झूठे केसेस, बिल्कुल झूठी शिकायतों। क्यों कर रहे हो भाई ये? आपको आपकी जुडिशियरी पे भरोसा नहीं है? आपकी एग्जीक्यूटिव पे भरोसा नहीं है क्या? क्यों एक तरफा कार्यवाही कर रहे हो? आप उसको सुधारो ना, जुडिशियरी को सुधार दो। आपको लग रहा है नहीं यार न्याय नहीं मिल रहा, तो भाई एक तरफा क्यों कर रहे हो कि इन्होंने बोल दिया सही? क्यों? जी, हिंदुस्तान में, ये भारत है, भारत, यहाँ जो न्याय जो है ना, यहाँ न्याय स्मृतियों से, न्याय बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर पैरामीटर्स है।
रामायण महाभारत न्याय की ऐसे सिद्धांत देती है, कहां अन्याय होगा? तो आप क्यों एक तरफा खेल रहा? आरक्षण अपने आप में इतना बड़ी दीमक है इस देश को। आरक्षण खत्म नहीं हुआ, बहुत बड़ा नुकसान होगा इस देश को, इसमें कोई डाउट नहीं है।